आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। अब ये रिलेट करता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जिस पे मैंने वीडियो बनाया जो आप देख सकते हो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे, जिसमें थॉमस यंग ने ये दिखाया कि जो लाइट है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब उस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आते हैं, तो उन बैंड्स की विड्थ कितनी है या उन फ्रिंजेस की विड्थ कितनी है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ हम कैसे निकालेंगे? फ्रिंज विड्थ में हमें यह है कि हमारे दो स्लिट्स हैं, इनके सेंटर्स के बीच में स्मॉल डी का डिस्टेंस है। अब स्क्रीन और इन स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी है। सेंटर में ओ पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमम होगा। हम ये कहेंगे कि दो वेव्स आ रही हैं, एक आ रही है स्लिट 1 से, एक आ रही है S2 से। ये मीट हो रही है किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। हम देखेंगे इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है। अब सीधी सादी बात है, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है? S2P माइनस S1P। तो ये जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा x के बराबर, वायर x विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब हम ये देख सकते हैं, ये जो S2P है ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है, तो इसका जो बेस है वो D है और इसका जो परपेंडिकुलर है सेंटर तक Y है और O से लेके यहाँ तक ये D/2 है, क्योंकि इन सेंटर्स के बीच में, सेंटर ऑफ स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। तो हाफ डिस्टेंस कितना हुआ? D/2 और अनदर हाफ कितना हुआ? D/2। तो S2P किसके बराबर आ जाएगा? S2P आ जाएगा बराबर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 होल स्क्वायर। ओके, सो S2P will be equal to D स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर हम डी स्क्वायर को बाहर ले आएंगे, ऊपर रूट है तो डी स्क्वायर का रूट आ जाएगा डी के बराबर। तो इसका ये मतलब है S2P किसके बराबर आ जाएगा? d इंटू 1 प्लस वाई प्लस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर होल रूट। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हम एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो जो S2P आ जाएगा वो आ जाएगा d इंटू 1 प्लस y प्लस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D स्क्वायर। ये आ जाएगा हमें S2P किसके बराबर? d इंटू 1 प्लस वाई प्लस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D स्क्वायर। अब इस d से प्रोडक्ट देंगे तो जो S2P आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? d प्लस वाई प्लस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D। तो ये है हमारी एक्सप्रेशन किसके लिए? S2P के लिए। सिमिलरली S1P के लिए जो एक्सप्रेशन होगा, S1P किसके बराबर आ जाएगा? D स्क्वायर। तो ये D स्क्वायर है। अब ये कितना आ जाएगा? ये वाला पोर्शन ये आ जाएगा y माइनस D/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो S1P आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू D स्क्वायर प्लस y माइनस D/2 होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम जब d स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा d, क्योंकि उसका रूट है 1 प्लस वाई माइनस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर रूट। अब इसको भी क्या करेंगे हम काम? बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से S1P किसके बराबर आ जाएगा? d इंटू 1 प्लस वाई माइनस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D स्क्वायर। अब जब हम D से प्रोडक्ट देंगे तो जो S1P है वो किसके बराबर आ जाएगा? D प्लस वाई माइनस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D। अब जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर है? x किसके बराबर है? S2P माइनस S1P। अब S2P और S1P का जो इक्वेशन है वो हमने पहले ही निकाल के रखा है। तो जो x आ जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा? S2P आ जाएगा बराबर d प्लस y प्लस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D माइनस S1P किसके बराबर है? d प्लस y माइनस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D।
अब क्या करेंगे हम काम, जब माइनस से हम क्या करेंगे प्रोडक्ट, तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, माइनस डी और माइनस डी कटेगा, एस किसके बराबर आ जाएगा, 1/2d आ जाएगा बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, y प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस y माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। अब ये जो है ये है a प्लस बी होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। जब हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस ट्वाइस ए बी, 2 और 2 कटेगा, ये बनेगा वाई डी माइनस ये बनेगा y स्क्वायर, अब ये बनेगा माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या बनेगा वाई डी। अब यहाँ वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर गया, डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 गया, अब ये बना वाई डी और वाई डी हुआ ट्वाइस वाई डी। तो जो x है x किसके बराबर बनेगा, ट्वाइस वाई डी डिवाइडेड बाई 2d। तो जो पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर बना, वाई डी बाई कैपिटल डी। अब जो पार्ट डिफरेंस निकल के आया, वो जो x है वो किसके बराबर आया, वाई डी बाई कैपिटल डी। फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, अब देखिएगा प्लीज। अब वहां पे हमने कहा फॉर मैक्सिमा जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दैट इज एन लैम्डा। इन दैट केस एन लैम्डा विल बी इक्वल टू वाई डी डिवाइडेड बाई डी, सो वाई विल बी इक्वल टू एन लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। तो y होगा पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कहां पे होगा, n lambda d divided by d, where n will be equal to 0, 1, 2 and 3. For first maxima, so y1 will be equal to when n is equal to 0, that is equal to 0. y2 second maximum will be equal to when n is equal to 1, that is lambda d divided by d. Third maximum will be equal to when n is equal to 2, that is twice lambda d divided by d. So what will be the fringe width, that will be equal second maximum minus first maximum. So fringe width will be equal to lambda d divided by d minus 0, that is lambda d by d, or the fringe width will be equal to third maximum, that is twice lambda d divided by d minus second maximum lambda d divided by d, that is equal to lambda d divided by d. That means between two maxima there is a minima, and width of that minima is equal to the fringe width, and that comes out to be lambda d by d. It is the case when we take the maximas. Now we will take the minimas. Talking of the minimas, for minima in Young's double slit experiment, the path length is odd integral multiple of lambda divided by 2, where 2n minus 1 is odd integral multiple, where n starts from 1, 2, 3. If it is 2n plus 1, n will start from 0, 1, 2, 3. Okay, so we can say that this x is equal to y d by d, so y d by d is equal to 2n minus 1 into lambda divided by 2. So here y is equal to 2n minus 1 into lambda d divided by 2d. Now the position of first minima is when n is equal to 1, as it is odd integral multiple, so y1 is equal to lambda d divided by 2d. Second minima is y2 is equal to when n is equal to 2, 2 to 4 minus 1 is equal to 3, that means thrice lambda d divided by 2d. And third minima will be equal to when n is equal to 3, 3 to 6 minus 1 is 5, that is 5 lambda d divided by 2d. So the fringe width will be equal to second minima minus first minima, that is thrice lambda d divided by 2d minus lambda d divided by 2d, that is equal to twice lambda d divided by 2d. 2 and 2 cancels out,
lambda d divided by d. So the fringe width is same as in the case of maximas and in the case of minimas. That means the width of the maximas as well as minimas is the same, and between two minimas there is a maxima, and between two maximas there is a minima whose fringe width is same, and the expression for that fringe width is equal to lambda d divided by d, where d is the distance between the slits and the screen, and where small d is the distance between the centers of the slits. Thank you.